पार्ट 10 में हम देख चुके हैं वीवे टीचर से सीचोंग को इनोसेंट प्रूव करने के लिए टाइम मांगती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 11 से पहले पार्ट 10 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 11 में हम देखते हैं और टीचर भी मान जाती है। वीवे सीचोंग पर गुस्सा थी और कहती है, तुम मेरी वजह से अपने सपनों को क्यों खराब कर रहे हो। वो कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सॉरी, मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया। चिंता मत करो, अभी 3 दिन हैं, हम वीडियो सेंड करने वाले को ढूंढ लेंगे। वो कहती है, ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि तुम आगे से मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। तो वो हाँ करता है। फिर उन दोनों को याद आता है कि वहाँ CCTV भी लगा था। तो गार्ड से पूछने आते हैं, पर गार्ड उन्हें बताता है कि वो फुटेज तो एक लड़का ऑलरेडी ले गया, जो उस दिन तुम लोगों के साथ ही था। वो दोनों हैरान थे। डेक्सी और डिंग गेम खेल रहे थे। तभी वीवे डेक्सी को अकेले में ले जाकर पूछती है, क्या तुमने गलती से मेरी पावर के बारे में किसी को बताया तो नहीं। डेक्सी कहती है, नहीं, पर क्यों। तो वीवे उसे सब बात बता देती है। डेक्सी डिंग से पूछती है, जिसने सीचोंग के खिलाफ रिपोर्ट करी थी, क्या पता वो स्विमिंग टीम का ही हो। डिंग कहता है, नो वे, हम सब तो फ्रेंड्स जैसे हैं। तो फिर वीवे और डेक्सी जुनजुन से पूछते हैं कि उस दिन जब साइको मिला था तो तुम्हारे साथ कौन था। जुनजुन ने बताती है कि उसके साथ जिया था। तो वीवे हैरान थी। पेंगियन सीचोंग को बताता है कि वीडियो भेजने वाला ज़रूर तुम्हारी स्विमिंग टीम से कोई है। उसका मकसद साफ है, वो तुम्हें नेशनल से बाहर करके खुद फर्स्ट आना चाहता है। और उस दिन जिया भी वहीं पे था। सीचोंग कहता है, नहीं, जिया वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड और हार्डवर्किंग है। पेंगियन कहता है, ज़रा सोचो, जिया हमेशा सेकंड आता है और तुम फर्स्ट। अगर किसी भी तरीके से वो तुम्हें रास्ते से हटा दे तो उसका फर्स्ट आना इजी हो जाएगा। ये एक लॉजिकल गैस है। विश्वास करो या ना करो, इसमें तुम्हारी मर्जी, पर वीवे को इस सब के बीच में मत आने देना। तो सीचोंग भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में था। इधर हम जिया को टेंशन में देखते हैं। सीचोंग डिंग का फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो डिंग जिया से पूछता है, क्या तुझे मालूम था कि सीचोंग ने अभी तक ड्रग टेस्ट नहीं करवाया। जिया हाँ करता है। तो डिंग कहता है, मेरे अलावा सबको पता है क्या। मॉम डैडी डायरेक्टर से पूछते हैं कि आखिर सीचोंग के खिलाफ रिपोर्ट करी किसने होगी। तो डायरेक्टर कहता है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, हो सकता है टीम मेंबर में से कोई हो, क्योंकि हर कोई अपने ओपोनेंट को शॉर्टकट से हराना चाहता है। सीचोंग भी सोच में पड़ गया था। बाद में मॉम डैड को भी जिया पर शक था, क्योंकि वो ही सीचोंग के साथ नेशनल ट्रेनिंग में गया था। पर सीचोंग कहता है कि उसे अपने रूममेट पर भरोसा है। फिर जब वो अपने रूम में आता है तो उसका दिल नहीं मान रहा था, तो वो उसी नंबर पे कॉल करता है जिससे उसे वो वीडियो मिली थी। पर वो फ़ोन उसे अपने रूम में ही मिलता है, जो जिया का था। सीचोंग हैरान था और भागता है। सीचोंग के पूछने पे डिंग उसे बताता है कि जिया ड्रेसिंग रूम में है। तो वो डिंग से कहता है, जिया चेंजिंग रूम में है ना, तो किसी को अंदर मत आने देना, और गुस्से से चला जाता है। सीचोंग वीवे का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी डिंग से उन्हें पता चलता है कि सीचोंग गुस्से में जिया के पास गया। तो वो भागते हैं। इधर सीचोंग उसे फ़ोन दिखा कहता है, इसे एक्सप्लेन कर। जिया कहता है, हाँ, इस सब के पीछे मेरा ही हाथ है। मुझे वीवे की पावर के बारे में बहुत पहले से पता है। सीचोंग कहता है, तूने ऐसा क्यों किया, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं। जिया कहता है, हम यहाँ कंपटीशन में हैं, फ्रेंड्स नहीं। मैं मानता हूँ तू बचपन से ही जीनियस है, पर मेरा क्या, मैं तुझसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मैं पीछे क्यों। सीचोंग कहता है, इस बात के लिए तू वीवे को बीच में क्यों ला रहा है। वो कहता है, वीवे मेरा लास्ट ऑप्शन था। सोच, अगर किसी को वीवे की पावर का पता चला तो सब उसके साथ क्या करेंगे। अब तुझे चूज़ करना ही होगा, स्विमिंग या वीवे। सीचोंग उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी ही बाकी बॉयज आके उन्हें रोकते हैं। इधर ये सब भागे आ रहे थे। वीवे जिया को गुस्से में देख चली जाती है, पर जुनजुन को देख जिया उससे नजरें नहीं मिला पाता। डिंग सीचोंग से जिया के साथ फाइट का रीज़न पूछता है, तो वो उसे बता देता है कि जिया ने ही मेरे खिलाफ रिपोर्ट की थी। वीवे आकर सीचोंग से पूछती है, तुम ठीक हो ना। तो वो हाँ करता है। इधर जिया सैड बैठा था। तभी जुनजुन का उसे मैसेज आता है, तुमने ऐसा क्यों किया। डिंग के पूछने पे वीवे सबको बताने वाली थी, पर डेक्सी रोक लेती है। डिंग कहता है, तुम्हें पूरी बात बतानी होगी, तभी तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और सीचोंग उसे वहाँ से अकेले में ले आता है।
वीवे चाहती थी कि वो अपने पावर के बारे में सबको बता देगी तो जिया सीचोंग को ब्लैकमेल नहीं करेगा। सीचोंग कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है, पर मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता। हम हर प्रॉब्लम्स का सामना साथ में करेंगे, ओके? वो हाँ करती है, पर तभी वीवे के शॉक से डॉम की लाइट बंद हो गई थी। डिंग पूछता है, वीवे भाभी ये क्या हुआ? सीचोंग और डेक्सी एक साथ कहते हैं, कुछ नहीं हुआ। जिया को देख डिंग उस पर गुस्सा करता है। उन दोनों में फाइट शुरू ही होने वाली थी तो बाईहाई उन्हें रोकता है। वीवे जिया को कहती है, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, तो प्लीज़ मुझे और सीचोंग को छोड़ दो। हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो दुश्मन भी मत बनो। पर जिया उसे मना कर चला जाता है। फिर वीवे मॉम डैड के साथ डॉक्टर के पास आती है और बोलती है, मुझे वो थेरेपी करवानी है जिससे मेरी बॉडी से स्पार्क ना निकले। डॉक्टर कहते हैं कि वो थेरेपी अभी टेस्टेड नहीं है तो उसमें हाई रिस्क हो सकता है। मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ जिससे तुम्हारी हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगी। तो वीवे ये सोचकर सारी मेडिसिन एक साथ खा लेती है कि अगर उसकी स्पार्क पावर ख़त्म हो जाएगी तो जिया सीचोंग को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। फिर वीवे रनिंग कर रही थी जब उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि वीवे बिना आवाज़ के अंदर जा रही है तो उसके पीछे जाते हैं और उसे छुप के देखने लगे थे। इनफैक्ट वीवे चुपके अपनी स्पार्क पावर को चेक कर रही थी पर उससे लाइट बंद हो गई थी जिससे बाकी सब ने देख लिया था। डेक्सी कहती है, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, और हैरान थे। फिर वीवे और सीचोंग सबको सच बता देते हैं और ये भी कि इसी वजह से जिया सीचोंग को ब्लैकमेल कर रहा है। वो इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं तो सब हाँ करते हैं। जुनजुन जिया से बात करने आती है तो जिया कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मैं और सीचोंग अलग अलग हैं। सीचोंग इतना रिच है कि अगर वो स्विमिंग नहीं भी करेगा तब भी उसका फ्यूचर सिक्योर है, पर मेरा ऐसा नहीं है। जुनजुन कहती है, पर तुम गलत तरीके से फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये सीचोंग के साथ भी गलत है और तुम भी इससे हर्ट होगे। वो कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या सीचोंग की, और चला जाता है। फिर जुनजुन उसे मैसेज करती है कि अपनी गलती मान के माफ़ी मांग लो। नेक्स्ट डे स्कूल में सबको मैसेज आता है कि सीचोंग ने ड्रग्स यूज़ किया, तो सब सीचोंग और वीवे के खिलाफ बातें बनाने लगे थे। वीवे क्लास से उठकर चली जाती है पर मसाज क्लब के सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सीचोंग ड्रग्स लेता है। पहले तो वो सही था, पर जब से वीवे उसकी गर्लफ्रेंड बनी है बेचारे की लाइफ ही ख़राब कर दी। तो वीवे कहती है, सीचोंग ने कोई भी चीटिंग नहीं की, उसने ड्रग टेस्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि तभी जुनजुन उसे रोक देती है। सीचोंग वीवे से सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से वीवे को ये सब सुनना पड़ा। वीवे कहती है, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मेरी पावर की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, तुम ड्रग टेस्ट करवा लो, मेरी वजह से तुम क्यों सह रहे हो? वो कहता है, नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। वो कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम डेट निकलने से पहले ड्रग टेस्ट ज़रूर करवा लोगे। तो वो हाँ करता है और उसे हक करके कंफर्ट करता है। वो तब तो स्माइल कर देती है पर बाद में वो सैड होती है क्योंकि वो जानती थी कि सीचोंग को स्विमिंग कितनी पसंद है। सीचोंग उसे कॉल कर कहता भी है कि ज़्यादा चिंता मत करो, अगर मैं स्विमर भी ना बन पाया तो कोच तो बन ही सकता हूँ ना, कम से कम हम दोनों सेफ तो रहेंगे। पर वीवे रो रही थी। फिर वो डॉक्टर को जाकर अपनी थेरेपी करवाने को कहती है क्योंकि मेडिसिन ने तो कुछ काम किया ही नहीं, और झूठ बोल देती है कि उसके मॉम डैड ने थेरेपी की परमिशन दे दी। डॉक्टर मना कर रहे थे क्योंकि थेरेपी में काफ़ी रिस्क है, पर वीवे कहती है, मैं बाकी लोगों की तरह जीना चाहती हूँ, प्लीज़। और फिर डॉक्टर उसकी थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। पर वीवे को काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो डेक्सी और उसकी फ्रेंड उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। वीवे की आंखें खुलती है तो सीचोंग उसके पास ही बैठा उसका ख्याल रख रहा था। वीवे कहती है, मेरी स्पार्क पावर ख़त्म हो गई, और उसे किस कर कहती है, देखो तुम्हें करंट भी नहीं लगा। वो हैरान था और इसके साथ पार्ट 11 का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।